हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिपथ। तो हम अपनी सेकंड क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने फर्स्ट क्लास में देखा था कि कैसे रेशियोज इज नथिंग बट कंपैरिजन, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है उनको रिड्यूस, सेम यूनिट्स होती है। तो अब आज हम देखेंगे कि हाउ टू राइट एंड सिंप्लीफाई देम। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेशियोज में है वो है ऑर्डर। ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 boys and 20 girls, और मैं आपको क्वेश्चन बोलूं फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। सो जो ऑर्डर लिखा है इस पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, ऑर्डर क्या है, किस सीक्वेंस में लिखा है। सो लिखा है बॉयज टू गर्ल्स। सो बॉयज कितने 15, गर्ल्स कितने 20, तो लिखेंगे आप 15:20। ठीक है, अब मैंने आपको फिर क्या बोला कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमने सीखा हुआ है। कॉमन फैक्टर मतलब वो टेबल, ओके, जिसमें ये दोनों आते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ी टेबल, ओके। सो दोनों किस में आते हैं 5 में, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, मैं यहां पे लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आए, एक बार में ही आप इसको रिड्यूस कर पाए। कॉमन फैक्टर निकालना आप इसका, तो यहाँ पे क्या है 5 की टेबल में दोनों आते हैं और उससे इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, काटना है, डिवाइड करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही नंबर को करते हैं, दूसरे को करना भूल जाते हैं। तो हमें दोनों नंबर को करना है। सो 5 3 15, 5 4 20। सो आंसर हो गया 3:4। फाइंड रेशियो बॉयज टू गर्ल्स, आंसर इज 3:4। ओके, अब इसका उल्टा कर देती हूं, रिवर्स। अब मैं आपको बोल रही हूं फाइंड रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। ओके, फाइंड रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। तो आपको याद होगा कितने कितने गर्ल्स थे, 20 गर्ल्स थे। सो अब वो पहले आ गया है। ठीक है, 20 गर्ल्स टू, और बॉयज कितने हैं 15, सॉरी। सो 2, अब आप इसको लिखेंगे 20:15। अगेन कॉमन फैक्टर सेम ही रहेगा, दोनों नंबर सेम है क्योंकि 5। सो अब आप एक चीज देखेंगे कि आंसर सेम नहीं है, राइट, मींस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही ऑर्डर चेंज होता है आंसर भी चेंज होगा, ऑफ कोर्स, राइट। सो गर्ल्स टू बॉयज का है 4:3, और जो पहले हमने किया उसमें आया था बॉयज टू गर्ल्स था, वो उसमें आया था 3:4। ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, यहां 4:3 है, यहां 3:4 है। मींस यहां पे 4 लड़कियां ऑन 4 गर्ल्स इन अ क्लास, देयर आर 3 बॉयज। यहां पे उल्टा कह रहे हो आप, ऑन ईच set of 3 boys there are 4 girls. Okay, so these numbers, writing them, we cannot say कि ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने ये नॉट इक्वल टू किया। ओके, नाउ अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूं 4 मीटर इज टू 200 सेंटीमीटर। तो क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? यूनिट सेम नहीं है। आप पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। आप किसी को भी कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं, तो क्या मैं इसको 400 लिख सकती हूं? यस, एंड देन ठीक है, देखिए। सो क्या किया मैंने, पहले कन्वर्ट करना है। ऑलवेज चेक यूनिट्स फर्स्ट, इनको चेक करना है। इफ दे आर नॉट सेम, कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर आप सेम जो हमने अभी प्रोसेस किया पहले स्टेप्स में वैसे करना। ओके, सो हमने देखा कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सो आज हमने देखा है कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सो मीन्स A is to B is not equal to B is to A.
ओके क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बॉयज टू गर्ल्स कितना है और गर्ल्स टू बॉयज कितना है। सेकंड हमने देखा कॉमन फैक्टर, ये आपको ये टर्म अभी याद होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ये बहुत जगह यूज होगा, मींस वो टेबल जिसमें वो दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आप सबसे बड़ा टेबल सोच सकते हैं जिसमें वो दोनों नंबर आते हैं तो दैट इज गुड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, मान लीजिए 24:16 है, मैंने आपको कॉमन फैक्टर बोला, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो मतलब ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, राइट। सो ये दोनों आपके 4 के टेबल में भी आते हैं, राइट। सो अब 2 और 4 में से कौन सा यूज करेंगे, जो बड़ा है 4, क्योंकि उससे आपका एक ही स्टेप में हो सकता है। अगर आपको सोचने में टाइम लगता है तो आप छोटे स्टेप्स लेके चलिए, मतलब पहले आपको इसको 2 से कर दीजिए, ठीक है। सो 2 से करके क्या आएगा, 2 12 2 8 अब आपको फिर से पता है कि अब ये फिर से 2 से कट सकता है, 2 6 2 4 ये फिर से 2 से कट सकता है, 2 3 2, ठीक है। अगर आप इसको 4 से करते तो 2 स्टेप कम हो जाते। एक और टेबल अगर आप इसको सीधे 8 से करते, ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या थे, 2 4 8, ये 3 थे, तीनों के टेबल में आते हैं 2 नंबर। पर अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 4 करेंगे तो थोड़े कम स्टेप्स हो जाएंगे। अगर आप सीधे 8 से करते हैं तो आप सीधे आंसर पे आ जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज योर कॉमन फैक्टर थिंग। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि रेशियोज को हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, और ये मैं इंट्रोड्यूस इसलिए कर रही हूं बिकॉज इससे हम प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। सो अगर मैंने आपको कहा है 30:85, सो दिस इज 2, इसका मतलब है ओके। सो ये जो इज 2 है, आप इसको ऐसे मान लो कि ये एक लाइन बन जाती है और वो लाइन टेढ़ी हो गई आपके, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया ना फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, राइट। सो ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चीज का, सो दैट हम इसको प्रोपोर्शन जब करेंगे तो उसमें हम यूज कर सकें। तब तक के लिए प्लीज फॉलो द चैनल, टेक केयर, जय हिंद।